साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से खूबसूरत यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशु पर। कैसे हैं प्यारे साथियों? उम्मीद एकदम शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे स्तर पर कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, अगर अभी तक आप लोग मेरे इस चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप हमारे चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए क्लासेज आपको कैसी लगी। और इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में लोगों के साथ शेयर कीजिए, मित्रों को जोड़िए और उन्हें बताइए कि यहाँ पर हाई स्कूल का मैथ, हाई स्कूल इंटर लेवल की इंग्लिश और कॉम्पिटिटिव लेवल या नॉर्मल लेवल की जो हिंदी उसकी क्लासेस इस चैनल पर मिलती है। तो सभी लोग अधिकतम संख्या में चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और मित्रों को जोड़िए। तो आज का टॉपिक क्या? तो आज क्या पढ़ाना था? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आज प्रेजेंट का लास्ट था। अभी तक क्या पढ़ा चुके हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट और क्या पढ़ा है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस और क्या पढ़ा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब शांत हो, सुनो पहले बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते हैं। ता है, ती है। इसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट एक वचन तो ईएस जुड़ेगा या एस जुड़ेगा और बहुवचन सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे बस। कंटीन्यूअस में क्या होगा? रहा है, रही है, रहे हैं। इसमें इज, एम, आर लगता है प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चुका है, चुकी है, लिया, दिया, खाया, पिया, जितना भी आ जाए सब है। इसमें क्या लगेगा? है जो है, है जो है। वर्ब की थर्ड। यानी कि ये चीज हर समझो। जैसे अगर कहीं किसी वाक्य में लिखा है, क्या बताए थे? जब हा लिखा होगा तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट टेंस होगा। जब हा लगा होगा तो प्रेजेंट। अगर तुम यही समझ जाओगे और प्रेजेंट का चारों टेंस समझ जाओगे तो तुम्हें 12 टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप कर ले जाओगे। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब याद करना है बस, मेन बात। ठीक है? तो हा है तो प्रेजेंट, था है तो पास्ट होगा और जब गा है तो फ्यूचर होगा। इन्हीं प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है? जाता है, जाता है, ती है, ते है तो क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये हो जाए ता था, ती थी, ते थे तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। फिर ता होगा, ती होगी तो फ्यूचर टेंस। ऐसे पढ़ाएंगे आगे पहले। ठीक है? तो हमें याद करना कि जब हा है तो प्रेजेंट, था है तो पास्ट, गा है तो फ्यूचर। जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस पहचान क्या होती है? रहा, रही, रहे। यही तो रहा है, रही है, रहे हैं। यही हो जाए रहा था, रही थी तो क्या हो जाएगा? पास्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट क्या है? चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है। अगर ये हटकर आ जाए चुका था, चुकी थी, लिया था, क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। ये हो जाए चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे तो फ्यूचर परफेक्ट। तो ऐसे सीरियल से याद करना है। अभी ये पढ़ा रहे हैं आज प्रेजेंट का लास्ट टेंस, मतलब ये आज कल खत्म होगा। उसके बाद एक चार्ट बनवाएंगे, तब तक ये भी पढ़ते रहो। चार्ट है अगर घर पे है तो कोई बात नहीं, तो बनवा देंगे। ठीक है? चार्ट तुम्हारे पास तो है, दे रहे थे वह मैं सब बना दे रहा वो अंकित और शुभम ले गया। ठीक है, तो हिमेश ले गया। ठीक। तो एक चार्ट दे देंगे, बताएंगे कैसे बनाना है। और चार्ट को बना लेना, नहीं कापी बना लेना, चार्ट दिन में याद हो जाएगा, ज्यादा कठिन नहीं है। हमें याद रहना, हा तो प्रेजेंट, था तो फ्यूचर, गा तो फ्यूचर, था तो पास्ट और है तो प्रेजेंट। जिसमें हा जाएगा वो प्रेजेंट, था आ जाएगा तो पास्ट में हो जाएगा, गा आ जाएगा तो फ्यूचर। कुछ नहीं आएगा, ना हा, ना था, ना गा तो पास्ट इंडेफिनिट। वो बताएंगे। तो हेडिंग डालो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे आप पढ़े हो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, वैसे भी इसकी भी पहचान है, बस थोड़ा सा यहाँ पर समय का बोध होगा। कैसे होगा बताएंगे। ठीक है? इधर देखो, लिखो को बाद में 2 मिनट समझ लो, उसके बाद लिखते रहना। इसमें क्या आएगा? वर्ब के साथ में लास्ट में क्या लगा रहेगा? रहा है, रही है, रहे हैं, ये लगा रहेगा। अगर सिर्फ यही लगा है तो वाक हो जाएगा आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। लेकिन अगर इसके साथ में क्या लगा है? प्लस से के साथ समय,
से के साथ समय लगा है, तब वाक्य आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इतना लिखो, वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस से के साथ समय। अगर इतना चीज आता है तो वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट। स्कूल में आपके लिखाया गया होगा, जब किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आज शब्द आते हैं तथा उसमें समय का बोध होता है तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मानते हैं। ऐसे लिखा गया होगा ना, काफी बनाया स्कूल वाले, उसमें कहाँ तक पढ़ा चुके? पैसिव वॉइस तो टेंस तो खत्म हो गया होगा। काफी में लिखे हो? कल काफी ला दिखाऊंगी। पलटे वो गलत हम कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं मतलब वो कैसे लिखा है देखो। जैसे हम अलग पढ़ा रहे हैं अलग, तो कहा पता नहीं कैसे पढ़ा है वो, अच्छा से लिखवाते हैं वो और दूसरे से पढ़ाते हैं, क्या हाई लेवल पर चल रहा है वो थोड़ा हाई लेवल पढ़ाते हैं। वर्जन डिफरेंट है, लेके आई कपिया दिखाई लेके आई, ठीक है भैया ठीक, लेके आई कपिया, गलत तो पढ़ा लेके आई कपिया। गलते पढ़ाए थे, 4-2-3 बैच हाई स्कूल पास करवा देने में गलते पढ़ाए थे। अच्छा लेके आई कपिया, काका का कपिया पर उनका दिमाग खराब, वो बता तो रहे हैं, वो मूर्ख बना रहे हैं बस, जानो हाई लेवल पर सिर्फ मूर्ख, हाई वाई कुछ नहीं, बस मूर्ख बना रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट बात बच्चों को मूर्ख बना रहे हैं बस। बाकी इतना जानकार है ना तू, मुझे अलग बोलते हैं, जानकार है, मानते हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं ठीक ठाक, लेकिन अगर बच्चों का मन रखा था मूर्खता बनाए तो स्कूल से हमारे काम का काट दी, आपन बताइए तो चूतियापंथी है। मतलब ना स्कूल का जान पाओ ना हमारा जान नहीं पाओगे, हाई पढ़ाऊंगा स्कूल का जान नहीं पाओगे तो मतलब क्या है? मतलब है कि हम तुम्हें स्कूल से जोड़ते हुए ले चले कि आप स्कूल में पढ़ो, फिर यहाँ पढ़ो, वहाँ पढ़ो, यहाँ पढ़ो, तभी सही से पढ़ा पाएंगे। पता लगे सवाल लगा दूसरे तरीके, हम लोग दूसरे तरीके तो पढ़ पाओगे? पता नहीं, हम भैया नहीं पढ़े हैं हाई लेवल में, तो ना वो किसी काम का आता है ना हमारे काम आया। 3 साल बीए किए, इंग्लिश दिए, 4 पन्ने का आंसर याद किए, वैसे हमें कहीं नहीं मिला कि रहा रही हुई सब आ जाए। कहाँ वो आपके भाव से होता है, वो भाव हम आगे बताएंगे क्या होता है, कहाँ से अंतर होता है, यूनिवर्सल तुरंत क्या होता है वो सब। लेकिन अब हम पता चले 10 साल समझ नहीं आता है इन लोगों को, हाई स्कूल का लेवल कैसा है 10 से जानने का। अभी इन लोगों का दिमाग को यहीं तक है, अब पता लगा डायरेक्ट इंग्लिश में लिखा दे, जान पाएंगे? हमारा काम है सिखाएंगे ना तो 10 दिन बाद आना ही बंद कर देंगे, बच्चे की पढ़ाई नहीं होती। तो हर तरीके लेके चलना है, बहुत एडवांस पढ़ा दें तो समझे नहीं पाओगे। इधर देखो, वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस से के साथ समय होता है। इसमें देखो रूल नंबर 1 लिखो, हाई लेवल ये में लिखा था कि वो मन ले जाए कोई दूसरा है। वीडियो तो देखते रहते हैं, बहुत वीडियो डाले देखते रहते हैं फालतू में, है सोचे कि अंदर अंदर से हमारा बड़ा सपोर्ट करते हैं। ये से मिल लियो तो एक क्वेश्चन करता है सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या क्या होता है? ही होता है, सी होता है, इट होता है। बार बार लिखवा रहे हैं सब चीज, कि लिखवाने के बाद लिखवाया जाता है, लेकिन भूलने से लिखवा रहे हैं। या फिर किसी का नाम, इसके साथ क्या लगाएंगे? नाम के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं, हैज बीन का प्रयोग करते हैं। एक क्वेश्चन करता ही, सी, इट या किसी का नाम के साथ हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं। ये से के साथ समय, इसमें कहा लिखेंगे? बहुवचन करता प्लूरल सब्जेक्ट के साथ
क्या क्या होता है प्लूरल में? यू बी दे और आई लिख दे, भूल जाओगे। यू बी दे और आई के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। यानी बहुवचन करता है यू बी दे के साथ हम हैव बीन। और रूल नंबर 3, इसमें क्रिया की एनजी फॉर्म सेम कंटिन्यूअस की तरह ही करना है। इसमें क्रिया की एनजी फॉर्म मतलब रूप, यानी क्रिया के वर्ब का एनजी फॉर्म या क्रिया का एनजी रूप का प्रयोग करते हैं। बोर्ड परीक्षा में यही से सब आता है। उसका एक सिलेबस अलॉट कर दिया गया, यहाँ से आता है इंटर तक सिलेबस, बीए तक सिलेबस, वो सब चीज़ें नहीं आती हैं। हाँ ठीक है, वो अब ये हाई स्कूल का पेपर सेमेस्टर देंगे तो बर्बाद हो जाओगे, एक्स्ट्रा चीज तुमको देने लगे हम, हमारा दिमाग भटकेगा। और ये तो जानते हैं अभी अच्छा चीज पढ़ाने लगे, मान लो तो तुम्हें आता है, जब अलग से कुछ देंगे तो बहुत मन लगेगा कुछ दिन, सर बहुत बढ़िया दे रहे हैं, वहाँ पढ़े गलत पढ़ाई लागत है या बढ़िया दे रहे हैं, तो यहाँ मतलब वो मन भटकने का बहुत बढ़िया चांस वही है। वहाँ आ गया, एक किसान अपने खेत में काम करता है, तुरंत लगाओगे अपने मन से वाला, गलत करके चले जाओगे। एग्जामिनर को थोड़ी एग्जाम देखेगा आपका, टेंस करो वो बना बैठे रहोगे, एडवांस बनोगे तो एडवांस हो जाओगे नीचे। कौन में वो में इन्हों पढ़ा रहा है, ठीक है तो कह देना उसे कि जो रहा रही को प्रेजेंट में बना के आएंगे, फिर हमसे मिलेंगे, नंबर क्लियर करेंगे तब नंबर किए हैं। कोई पैसा लाभ विद्या में मिसाल वगैरह दिखा दो, दिखाई दो हमें कि जो मैं रहा रही को प्रेजेंट में बना दिए, हम मान जाएंगे, उनकी फीस वापस कर दे पूरी, छोटी बड़ी बात नहीं, ऐसी बात चावल से इन्हों भ्रमित कर दिया, सोचे कि हाँ सही कहा तो लाभ है वाला पढ़े, और इसी में दिमाग गया तो इधर उधर कौन ना रह जाए। वो आपसे उद्देश्य कि आप घर पे बैठ के रटो, बढ़िया उद्देश्य। वो 4-5 कोचिंग किया है स्कूल में, मान लो फिर जा रहे हैं वहाँ, ये तरीके से पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ने वाले बच्चे किए हैं, जूनियर्स कोचिंग कर लिए हैं, जुलाई अगस्त तक सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन करके बैठे हैं, घर बैठे हैं आराम से, हटे। देखो जैसे वाक लिखा है, अच्छा हाँ इसमें क्या होगा, जब समय आएगा तो समय जो है वो रूल करके से लिख लो, रूल नंबर 4, निश्चित समय के लिए निश्चित समय जो आएगा, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, तो निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। और रूल नंबर 5, अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय, ये पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे सुबह निश्चित है कि हर शाम के बाद सुबह आएगी, लेकिन परसों नहीं चले, मैं परसों से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 सप्ताह से पढ़ रहा हूँ, पता नहीं कौन सा 2 सप्ताह हो,
मैं सोमवार को मलारी जाऊंगा, मैं गोंडा जाऊंगा, मतलब निश्चित है कि सोमवार को जाऊंगा। मैं 2004 से इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ, नहीं निश्चित है जी। लेकिन मैं 4 दिन तुमको पीट रहा हूँ, निश्चित नहीं है। पता नहीं आज 4 दिन के, अगले 4 दिन के, पता नहीं कब 4 दिन, तो वो अनिश्चित है। एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल समझ आएगा। जैसे लिखा है, वह 2006 से विद्यालय में पढ़ रहा है। तो हमें पता है कि हम किसी वाक्य में सब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे। हमें सबसे पहले क्या करना है, वर्ब यानी काम को ढूंढना कि कौन सा काम हो रहा है। तो कौन सा काम हो रहा है, पढ़ने का काम। तो पढ़ने से पूछो जाके कि तुम ये बताओ कौन पढ़ रहा है, तो कौन पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, तो हमको वह सब्जेक्ट मिलेगा। अब वह से पूछ लो जो है क्या पढ़ रहा है, तो आंसर नहीं मिल रहा है, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। तो यहाँ पर अपने मान लो कि विद्यालय नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे ही, क्या लिखोगे, ही। उसके बाद एक क्वेश्चन है ना, तो हैज बीन लगेगा, क्यों, तो ही हैज बीन। पढ़ना क्या होता है, क्या होता है, रीड मीन्स पढ़ना है। तो रीड का थर्ड फॉर्म ओएनजी फॉर्म रीडिंग। ही हैज बीन रीडिंग, वह पढ़ रहा है इन द स्कूल या इन स्कूल। अब 2006 निश्चित है कि एक बार 2005 के बाद ही आया था, 2007 के पहले आया था, निश्चित है। तो सिंस 2006 चलो लिखा जा रहा है, ऊपर वाला लिखे ये स्ट्रक्चर देख लो। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट लिखा जाएगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हैज या हैव लगाएंगे प्लस बी। उसके बाद वर्ब की एनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद जो कुछ अदर आएगा वो, उसके बाद सिंस या प्लस टाइम। अब अदर में कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब सब हो गया, ठीक है। एक दो बार तुम लोग बनाओ, हमें लगता है तुमको समझ में नहीं आया इसे, है ना। इसी से कहा हुआ है हार क्या है, निश्चित क्या है, निश्चित क्या है ना, एक बार फिर से हम जानते हैं। हिंदी पढ़ रहे हो जिन पर से याद है सबका, एक को याद हुआ, कब याद हुआ, पेपर के बाद। अब टाइम नहीं, तो टाइम है, तो अब टाइम हम कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब टाइम इंग्लिश कंप्लीट करना है, जान लो। इसके बाद तुरंत नरेशन पढ़ाएंगे, वो पैसी वॉइस तुरंत हैं, पहले नहीं पढ़ाएंगे, पहले का टाइम नहीं इतना, पहले बहुत काम है नहीं इनके, वो तो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। टेंस के बाद तुरंत इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी ऑपरेटिव सेंटेंस के बाद तुरंत पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस के बाद तुरंत नरेशन में, फिर आराम से विद्यालय क्या नहीं क्वेश्चन बैंक सॉल्व करा देंगे वही से। कहाँ से आता है, और प्रोज पोर्टली सप्लीमेंट्री में क्या क्या आएगा, और ऑटो भूल जाते हैं। इंग्लिश में खासकर आगे चैप्टर पढ़ लेना, पोएम 4 पोएम कम से कम, 4 लिटरेचर का टॉपिक, फ्लाइट फर्स्ट का 4 सेकंड का, 8 चैप्टर और 4 पोएम, 12 चैप्टर तो तुम रटा होना चाहिए जुबान पे। कहानी उसके बारे में, क्वेश्चन आंसर ना रटो, सिर्फ कहानी रटो। जैसे 9th में है द फन दे हैड, तो उसमें कहानी क्या है, मार्जी और टॉमी के बारे में। मार्जी ने टॉमी को ये किया हो गया, क्लास में ये सब हुआ, रोबोट आता था पढ़ाने उनको, कंप्यूटर पढ़ाया ये सब।
तो हमें उसकी कहानी को याद करना है। हुआ आज मार्ची, हुआ टॉमी, ये सब क्वेश्चन। तो पूरी कहानी हमें याद है। लेंचो हाई स्कूल में है, लेंचो के बारे में याद है कि उसकी फसल खराब हुई थी, वो बहुत गरीब था। उन्होंने डाकिया को एक पत्र लिखा था, उस पत्र में डाकिया ने जब उस पत्र को देखा तो वे भगवान की आस्था को सही करने के लिए उन्होंने कुछ पैसे अपने कर्मचारियों से लेकर उसमें रखकर उसको भिजवा दिए। तो उसको लगा कि भगवान ने मेरी बात सुनी, मेरा पत्र भगवान के पास पहुंच गया, उन्होंने मुझे एक खेती के लिए जो हमारे ओले पर के फसल खराब हुई थी उसके लिए मैं पैसे दिया। तो कहानी याद कर लो। अब क्वेश्चन आएगा, व्हाई डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स, उसकी फसल क्यों नष्ट हुई। हुआ लेंचो, लेंचो की प्रॉब्लम क्या थी, सिचुएशन क्या थी। तो मैं पता है इसकी प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि उसकी फसल खराब हो गई थी। हिज क्रॉप्स वाज वेरी डिस्ट्रॉय। आंसर हम अपने मन से लिखेंगे, पता है हम रटेंगे थोड़ी ना स्कूल का, हम सिर्फ कहानी रटेंगे, क्वेश्चन का आंसर देखेंगे क्या है, वही अपने मन से लिखो। ये लिखिए, लिखा है मैं 4 दिन से खाना खा रहा हूँ। मैं 4 दिन से खाना खा रहा हूँ। बनी का अरे चुप करो। मैं 4 दिन से खाना खा रहा हूँ। तो मैं के लिए आई, हाय आई बहुवचन है ना, है तो आई है बीन। ईट मिस खाना, तो आएंगे फॉर्म हो जाएगा ईटिंग। यानी मैं खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, खाना। ईटिंग द फूड, खाना खा रहा हूँ। कब से खा रहा हूँ, 4 दिन। अनिश्चित टाइम है, निश्चित नहीं है, तो क्या लगेगा 4 days। अच्छा मान लो परीक्षा में आ जाए, आपको सिंस फार में दिक्कत नहीं है, तो भी छोड़ना मत, करके चले जाना, जो आपकी इच्छा हुई वो लगा देना, ठीक है। एक बार सोचना कि 4 दिन निश्चित है कि नहीं निश्चित। अगर तुम्हें निश्चित लगा तुम लगा देना, तुम्हें लगता है कि निश्चित है तो तुम सिंस कर देना, गलत नहीं जाएगा, वो एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा, ठीक है। मान लो कोई कठिन शब्द आता है इंग्लिश का और वो तुमको क्या नाम है नहीं आता उसकी इंग्लिश, आप वैसे लिख दो, ठीक है। जैसे वहां लिखा हुआ चाय, 4 दिन से चाय बना रहा है, और मुझे नहीं पता कि चाय बनाना क्या होगा, तो मेकिंग लिख दो, वो भी नहीं पता है, तो बी ये यानी ये बना लिख दो। वह फिर ही इज, छोड़ दो उसे बनाने वाला। मान लो चाय का नहीं पता है तो ही इज प्रिपेयरिंग द चाय, तो भी सही हो जाएगा। आप टी ना लिखो, ठीक है, लेकिन छोड़ना मत, अपना कारण छोड़ दोगे वो सही हो जाएगा, नंबर दिया जाएगा। इसे बोर्ड का प्रावधान जो दिया गया है। क्वेश्चन आंसर क्या होता है, कोई देखता है सिर्फ भाव उसका कि भाव क्या है। मान लो तुम्हारे स्कूल में 3 टीचर, 4 टीचर सेक्शन चलता है, मान लो 4 तुम्हारे क्लास में, और चारों में 4 टीचर पढ़ाते हैं, तो हर टीचर हमारा आंसर अपने मन से लिखाएंगे, ये अपने मन से, ये अपने मन से, तो 4 आंसर तुम्हारे यहाँ मिल गया। ऐसे और स्कूल तुम्हारे आस पड़ोस में, हर स्कूल में हर टीचर हर तरीके से दिखाएंगे। मान लो 100 स्कूल 100 टीचर तो 100 आंसर, भाव एक का लिखने आंसर का तरीका अलग। तो जब ये 100 तो जान लिया मास्टर अपने अपने 101 हम तरीका लगाएंगे, जब 100 सही तो 100 मेरा भी तो सही हो जाएगा, मैं 100 का तरीका नया लाऊंगा, मैं भी खुद आप में टीचर हूँ। चलो हम इतना एक्सपीरियंस 10 साल 11 साल पढ़कर हाई स्कूल में हम आए हैं, और 12 साल पढ़कर हम सेकंड ईयर तो इंटर में, तो हमें नहीं पता आंसर कैसे लिखना है, हम अपना तरीका अपनाएंगे, भाव सही होना चाहिए। मान लो आंसर आ जाए कोई किसी का नाम की रामू कौन था, तभी ना लिख दो रामू आज ए गर्ल, गलत हो जाएगा। अब तुम चाहे लिखो रामू आज ए स्टूडेंट, चाहे लिखो रामू आज ए बॉय, मतलब एक ही स्टूडेंट लिखो चाहे बॉय लिखो, तो मतलब इससे ये नहीं कि अब तुम गलत लिख दो रामू आज ए गर्ल, वो गलत हो जाएगा। लेकिन आप रामू आज ए स्टूडेंट, रामू इज अ मैन, रामू इज अ बॉय, तो भी आपका वाक्य सही। रामू इज अ पर्सन, तो तरीका से मतलब जाने का कि रामू आप लड़के की बात कर रहे हैं, बस सही आंसर। तो ये क्वेश्चन आंसर आपको चाहे जो छोड़ना नहीं है। वैसे 35 नंबर उधर का पक्का, इधर ग्रामर में 35 में
तो आ ही जाएगा, 30-25 नंबर तो करा दूंगा, इसको दिक्कत नहीं है। एक दो भाग बनाओ तो बस। तुम सुबह से चाय पी रहे हो, तुम सुबह से चाय पी रहे हो। हम पिछले सप्ताह से गाना गा रहे हैं। अच्छा ये बता दो, एक मिनट, ये मान लो इतना हट गया, आगे कोई बोलना है, ये कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस ना, सही बोली है? सही है, सही है भैया, सही बताई है वो, दोस्तों एक कहीं वो बोले तो सब सही बोल दिया, सही है। हाँ हाँ सही है। यदि समय आ गया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, समय नहीं आया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे पूछ के तो सही वाला गलत करवा देते थे। इससे क्या होता, कॉन्फिडेंस आता कि हाँ मेरा सही है। मान लो उन्होंने कहा बदली तो नहीं ऑप्शन नहीं, ये मेरा सर गलत है, उन्होंने माना कि सही है। अभी क्या होता, कहते नहीं कंटिन्यूअस नहीं, इंडेफिनिट नहीं, परफेक्ट। तो इसका मतलब आपको मतलब क्या है, कंटिन्यूअस तो आपको पता है नहीं, कुछ भी नहीं पता है। मान लो एप्पल मतलब कोई बता दे आम, एप्पल मतलब तुम बोलो आम, और उसके बाद कौन आने केला हुई, फिर अरे नहीं संतरा होगा, तो मतलब क्या है, मतलब तुम्हें संतरे का भी नहीं आता है और एप्पल का भी नहीं आता और मैंगो का भी नहीं, तीनों नहीं आता। इसका मतलब अगर तुम्हें आता कि यही ऑरेंज में तो संतरा होता है, तो ऑरेंज में कहाँ हो जाएगा, एप्पल में तो संतरा कहाँ हो जाएगा। तो इसका मतलब कि आप पढ़े लिखे हो, आप थोड़ा सा भ्रमित हो, और बुझते तो पता कुछ नहीं जाता, वो सही वाला भी नहीं जानते। पूछे गो मिस का जाना, जाना कहाँ होता है सर जी, आना, खाना खाना, चोरी करना, दौड़ना, मतलब क्या ना तुम्हें दौड़ना आता है ना, तुम्हें चलने की मीनिंग आती है, कुछ नहीं आता है। तो जो बोलो सोच समझ के बोलो, पक्का बोल दो, बदलो ना, सही है यार। लल्लू अभी है टेंशन तुम्हारे को में, अरे लेकिन टेंशन जब तक 2-4 साल पढ़ोगे तो जान नहीं पाओगे ढंग से, ये छोटे हो। समय में कहीं लगे नहीं कि पहले बार तुम कहाँ बनाए हैं, कब बनी, पीछे ना पटो, आगे देखो क्या दिक्कत है। बोलो तुम बहन तो ना बना, बोलो हम बना रहे। तुम का यू ये आई मिस ना, आँख वाला आई ना आई, हम का वह का ही होता है, सिना होता है, कितना होता है, स्त्री लिंग के लिए। तब पूछो कि सर कौन सा वह है, स्त्री वाला, पुरुष वाला कि निर्जीव वाला। स्त्री के लिए तो सी, पुरुष के लिए ई, निर्जीव चीजों के लिए इट। वह हो तो अगर लिखा है वह ही दे, तो तुम का यू, बहुवचन है क्वेश्चन है, यू बहुवचन है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बहुवचन को, प्लूरल नंबर, प्लूरल सब्जेक्ट है ये यू। तो यू हैव बीन, यू हैव, वो कुछ नहीं होता है, यू हैव बीन टेकिंग टी सिंस मॉर्निंग। दूसरा देखो, इसमें क्या दिक्कत है, हम का क्या होता है, बी, बहुवचन है तो है बीन होगा, ये अपने आप पुराना काम है तो हमें करना ही करना है, इसमें बी है बीन हो गया। कौन सा काम करना है, गाने गाना, तो सिंग होता है, सिंग में अंजीर गा देंगे तो सिंगिंग होगा,
तो बी हैव बीन सिंगिंग ये सॉन्ग एक गीत पिछले सप्ताह फॉर, क्योंकि पिछला सप्ताह निश्चित नहीं है। हाँ ठीक है चलिए हाँ दे हैं सिंगिंग सॉन्ग फॉर लास्ट वीक, वीक में सप्ताह। एक वीक में कमजोर होता है, कौन है वीक में कमजोर होता है, कौन वीक में सप्ताह होता है ना आवत। डब्ल्यू डबल ई के वीक और डब्ल्यू ई ए के वीक दोनों का मतलब वीक होता है, लेकिन एक वीक में कमजोर एक वीक में सप्ताह। तो डब्ल्यू जिसमें डबल ई हो वो क्या होगा सप्ताह, जिसमें ए के होगा वो क्या होगा कमजोर। ठीक है लिख लो मीनिंग, और मीनिंग आते तो नहीं आते तो रोज जितना लिखा है बोला आचार का क्या होगा चालाक के चालाक के चाय बनाना क्या होगा चाय बनाना चाय बनाना प्रिपेयर खाना बनाने के लिए कुक कहा ना कुक राखे ना तो खाना बना देते वही कुक से कुकर मतलब बनाने वाला, कुक मीन्स खाना नहीं खाना बनाने वाला। जैसे होता है वो रूल मीन्स नियम और रूलर मीन्स नियम बनाने वाला। कहते ना वो रूलर है शासक है, रूलर के हिंदी शासक। तो इतना समझे। टेस्ट में आज सही नंबर किसी का तो संतोष नारायण वही से गुड क्षण भर की खुशी है गुड। हाँ बच्चा ऐसे पढ़ो सब गलत क्या दीपक तार तो बतिया नहीं सब गलत रहा, सब गलत रहा। जब साफ साफ बताएं कि अगर वाक्य में क्या आ जाए। नीचे से गुड़ दे हमने क्या बताया था कि जब कहीं भी क्या शब्द आ जाए तो हमें क्या करना होता है, कुछ नहीं करना, हमें देखना है वो किस वाक्य का, वो किस टेंस का वाक्य है, और फिर देखना है कि इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, और सब्जेक्ट का वर्ड हम उसी हेल्पिंग वर्ब को लिख देंगे बस, ना कि हम हार्ट लिखेंगे। लेकिन सब वही वाई और लगा था कि जब कोई क्वेश्चन वर्ड लिखो तो उसके बाद ये जब हार लगाना है। कुछ ऐड कर रहा है मुझे लगता है ठीक है। फिर कल एक टेस्ट खत्म हो जाएगा, फिर चारों का टेस्ट ढंग से मतलब पढ़ते कुछ नहीं है, जितना पढ़ाते वहाँ नहीं पढ़ते हो। हम सब कहते पन्ना पलटो जाए के रोज 3-4 दिन करो, हमारा कहना मानो 3-4 दिन तो करो, फिर 4 दिन बाद आओ तो कहो सर जी आप बताए तो कुछ नहीं मिलते, समय बेकार करते हो हमारा, उसे नहीं तो हम पढ़ते रहे सब जानो। 4 दिन बाद खुदे कहो सर जी कहाँ तरीका बताए थे वाला, पहले कहने तो नवे में टाप कर जाते हैं हम। बंद करो ठीक है फिर मिलते हैं।